नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। शिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर हैं। दोस्तों, शिवरात्रि से पहले ले आना ये चीज, दोस्तों अगर आप शिवरात्रि से पहले ये चीज घर ले आते हैं तो महादेव का कृपा आप पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है जो भगवान शिव की पूजा और उपासना का विशेष दिन है। दोस्तों, यह त्योहार हर वर्ष फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। महाशिवरात्रि विशेष रूप से साधना, ध्यान और शिव जी की पूजा के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही इस दिन घर में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना भी शुभ माना जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवरात्रि आने से पहले अगर आप अपने घर में कुछ सामग्री ऐसी है, अगर आप महाशिवरात्रि आने से पहले घर लाते हो तो आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे पैसों पर राज। बैंक बैलेंस है वह भी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। अगर आप महाशिवरात्रि से पहले ये चीजें घर में ले आते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है वह दिन अब आ गया है। हमारे द्वारा बताई हुई सभी जानकारी पुराणों द्वारा आधारित है और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है और आपको महाशिवरात्रि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से बताई जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही आपके लाभ देंगी। इसलिए यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिससे कि सनातन धर्म का सही रूप से प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए आप हमें सपोर्ट करें जिससे कि हम सनातन धर्म को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जा सके और सभी लोग सही नियमों के अनुसार चलकर व्रत पूजन और सही समय पर व्रत पूजन तथा भगवान की आराधना कर सके। वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उसके एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहाँ सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, जिससे मानसिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु जो फागुन मास की शिवरात्रि होती है ना, वो फागुन की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महाशिवरात्रि कहा जाता है इस वर्ष की शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वो भी 4 प्रहार के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और दोस्तों विशेष फल भी बताया गया है। दोस्तों, जो महाशिवरात्रि का त्योहार होता है साल में एक बार आता है, यह एक बहुत ही चमत्कारी, जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, उस इंसान को सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसके घर में लाने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाती है, मनुष्य कुछ दिनों में ही धनवान बन जाता है। इसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं आती है। अन्य धन वस्त्र के भंडार व्यक्ति घर में सदा ही भरे रहते हैं। महाशिवरात्रि से पहले यह एक चीज घर में जरूर लाए। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 है शिवलिंग का पूजा में विशेष स्थान है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास किया जाता है। शिवलिंग का प्रतिष्ठान घर में शांति, समृद्धि और शांति का कारण बनता है। इस स्थान पर स्थापित किया जाता है जिससे घर में भगवान की कृपा बनी रहती है। नित्य सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिवलिंग
पर शुद्ध जल लेकर तांबे के घर में जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करें और उसी के साथ बेलपत्र शिवलिंग को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, बेलपत्र की पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का महत्व बढ़ जाता है। इन पत्तियों का शिवलिंग पर अर्पण करना पुण्य का कारण और लाभकारी माना जाता है। इसे घर लाने से घर में सुख शांति और शांति बनी रहती है। शिवलिंग लेकर आएंगे, एक जल में गंगा जल मिलाकर अर्पित कीजिए। गंगा जल को शुद्धता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल का घर लाना और उससे शिवलिंग की पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है। गंगा जल घर में होना शुद्ध और स्वास्थ्य की दिशा में भी अच्छा होता है। नंबर 2, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का पूजन भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला घर में लाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह माला किसी भी प्रकार के संकट का करती है। भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अत्यधिक प्रिय है। अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घर लेकर आते हो और उससे माला को पूजा स्थान पर रख देने से उसे माला के एकाएक रुद्राक्ष जागृत हो जाएंगे। प्रतिदिन उसे माला की रुद्राक्ष की गिनती के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने से सभी प्रकार के संकट, दुख, दर्द है वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो हम आपको बता दें, भोलेनाथ थोड़े से ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप उनकी प्रिय रुद्राक्ष अगर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की असीम आपको महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नंबर 3, पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि के दिन पूजा की विशेष ही महत्व है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह दिन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रखती हैं, महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो व्रत रखने के साथ साथ वो पूजा पाठ विशिष्ट महत्व रखता है। तो कुछ ऐसी सामग्री है जो महाशिवरात्रि के पहले घर में ले आना है, जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धूप, दीप, अगरबत्ती, तेल, शहद, नाना प्रकार की मिठाइयाँ और फल आदि घर में ले आना शुभ माना जाता है। इन चीजों को पूजा के दौरान भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को जीवन में और समृद्धि मिलती है। दोस्तों, सिद्धि कुमारी। महाशिवरात्रि के दिन सिद्धि कुमारी या मेघ जैसी औषधि का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ये औषधियाँ शारीरिक और मानसिक रूप व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। नंबर 3, शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा पुस्तक। शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा के लिए किताबों पढ़ना और उनका नियमित पाठ करना लाभकारी होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। किताबें आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और पूजा से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती हैं। अगर आप उसी हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बरसाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले आप माँ चालीसा तथा पूजा सामग्री से संबंधित पुस्तक घर में लाना शुभ माना। उसके घर में नकारात्मक दूर हो जाती है, सकारात्मक का विकास होता है। नंबर 4, पत्थर या धातु की मूर्तियां। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की मूर्तियों का पूजन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। घर में पंचधातु की मूर्तियां लाकर उनकी पूजा की जाती है तो यह घर में सिद्धि, सुख और धन की बात करना है। यह मूर्ति आपके मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। इन मूर्तियों को लाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मूर्ति कहीं टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से देखकर शिव
जी की मूर्ति लेकर आए, जो मूर्ति घर में लेकर आए वह बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए। शिव जी की मूर्ति को शिवरात्रि के पहले घर में लाना बहुत माना गया है। घर में मूर्ति जरूर लाना है। नित्य पूजा पाठ करें, जल अर्पित करें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। नंबर 5, धन की थैली या बर्तन। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी रूप में का संग्रह करना है, जैसे सोने चांदी के बर्तन, सिक्के या धन की थैली को मिलाना शुभ माना जाता है। यह आर्थिक उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में महाशिवरात्रि के दिन धन की थैली या बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में धान थैली लाने से घर में धन की कमी नहीं होती है। अन्य धन्य वस्त्र के भंडार घर में सौदे भरे रहते हैं। अन्य धन वस्त्र कभी कम नहीं रहती हैं। महाशिवरात्रि के पहले बर्तनों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है, इसलिए इसे आप घर में बर्तन भी खरीद के ले आ सकते हैं, जैसे कि पूजा की थाली। नंबर 6, घी तेल। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से और तेल का महत्व बढ़ जाता है। इसका उपयोग दीप जलाने और पूजा करने किया जाता है। इसे घर में लाने से व्यक्ति के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट में नकली घी और केमिकल मुक्त आ रहे हैं। शिवरात्रि की पूजा में आप शुद्ध देसी घी या किसी प्रकार के तेल का उपयोग करना है, इसलिए आपको शिवरात्रि से पहले शुद्ध गाय देसी घी खरीद ले आना। दीपदान का जो भी नियम है वह हर तो महाशिवरात्रि के दिन विशेष महत्व है। काले तिल का उपयोग भगवान की पूजा में करें या इन्हें घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनका सेवन या पूजा करने से समृद्धि और समाज के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन काले तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है, इससे कई गुना पुण्य भाव की होती है। काले तिल का उपयोग महाशिवरात्रि की पूजा में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। काले तेल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको महाशिवरात्रि से पहले तिल घर में अवश्य ले आना है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। कच्चे नारियल को भगवान शिव को अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। कच्चे नारियल का उपयोग महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। यह घर में धन और वृद्धि करता है। पंचामृत 5 पदार्थों से एक शुद्ध मिश्रण होता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होते हैं। शिवरात्रि के दिन पंचामृत का उपयोग शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए किया जाता है। इसे घर में ले आकर अभिषेक करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पंचामृत के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। पंचामृत भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करने से सभी प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। या वशीकरण की पुस्तक। महाशिवरात्रि के दिन शिव तंत्र से संबंधित पुस्तक या वशीकरण की पुस्तक घर ले आना भी शुभ होता है। पुस्तकों का अध्ययन और प्रयोग व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और सफलता की दिशा में साबित होता है। महाशिवरात्रि के दिन घर में शंख लाना बहुत ही लाभदायक होता है। भगवान शिव को शंख अत्यधिक प्रिय है। इसकी ध्वनि से आसपास के सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है, सकारात्मक का विकास होता है। इस दिन शंख को लाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि शंख समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। महाशिवरात्रि एक विशेष अवसर है जब भगवान शिव की पूजा करने से चीजों को घर लाने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूजा और अन्य क्रियाएं सही विधि से की जाए, ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक लाभ और भौतिक समृद्धि भी मिल सकती है। दोस्तों, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा हो तो जरूर ही लिख। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में चलिए जानते हैं शिवरात्रि पूजा विधि किस प्रकार से करना है, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। शिवरात्रि पहले दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। जो व्रत
रखते हैं ना, वह इस व्रत को सायं काल को भी हो सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई मनाही ही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और लोग अनाहारी भी रखते हैं, अर्थात आप इसे व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं और यदि आप चाहे तो अन्य का आहार भी सायंकाल को व्रत खोलकर कर सकते। यह जो व्रत है यह मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता और इसमें मीठा आहार लिया जाता है, भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वह मिठास अर्थात मीठे के रूप में जिसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग ना हुआ हो। अब बात करते हैं कि व्रत करना कैसे, सुबह की पूजा कैसे करें और व्रत में जो संकल्प महत्वपूर्ण होता है न वो कैसे करें। तो जिस दिन महाशिवरात्रि हो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। सूर्योदय में आपको स्नान करना चाहिए। अरुणोदय का समय होता है जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, जब लालिमा छाई होती है न आकाश में, उसे अरुणोदय का समय कहते हैं। आपको स्नान कर लेना चाहिए, परंतु क्योंकि आज के समय में जो हमारा स्टाइल है वह सब बदल गया है। नाइट शिफ्ट भी होते हैं, जो ऑफिस जाते हैं तो आपकी छुट्टी नहीं होती है शिवरात्रि की, इसलिए। और शिवरात्रि इस बार वैसे भी मॉर्निंग डे में है, बुधवार को है, तो आपको सभी कार्यालय भी जाना होगा, तो आप घर पर किसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर में जा पाए तो स्नान लेते हैं। स्नान यदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। पूजा की सामग्री में आपके पास भगवान शंकर का कोई चित्र या तस्वीर होनी चाहिए। शिवलिंग है तो बहुत उत्तम है। आप साथ के साथ अभिषेक भी कर सकते हैं। शिवलिंग आपके है तो अभी बहुत समय, आप मंगवा सकते हैं। भगवान की तस्वीर या फिर होनी चाहिए। इसमें साथ में एक पत्र में शुद्ध जल भरने से पहले थोड़ा गंगा जल इसमें डालें। में शुद्ध जल भरेगा। एक पात्र में आप पंचामृत बनवाइए। पंचामृत जैसे थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद और शंकर, इस 5 चीजों मिलकर पंचामृत बनाइए। रखिएगा। फूल की माला रखिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए भांग, धतूर आदि रखिएगा। साथ में फिर वह पत्र अवश्य रखिएगा। चंदन रखिएगा, अक्षत रखिएगा, धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर शिवलिंग है तो जल भी एक लोटे में भर लीजिए अभिषेक करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान की स्थापना, फिर संकल्प करेंगे। उसके बाद आपको एक दीप जरूर ही जलाना लेना चाहिए। दीप को आसन जरूर देना है। बिना आसन के आपको दीप नहीं जलाना है। दीप आदि का भी जला सकते हैं वो, और तेल का भी जला सकते हो। दीप का बहुत ही विशेष महत्व है। दीप जलाने के बाद फिर भगवान का पूजन करेंगे। जो विधि होगी पूजा की वह विधि होगी। जिस विधि से यदि आप मंदिर आते हैं तो पूजा करते हैं, तो वह विधि आपके घर पर पूजन करने के लिए बताई जा रही है। आप घर पे विशेष विधि से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर आपके पास है तो उसकी स्थापना का अवश्य है। आपका आज कोई लकड़ी की चौकी है तो उत्तम है, नहीं तो आप भी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। पहले शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके बाद स्नान करेंगे। लोटे में जो जल लिया हुआ है उसे शुद्धिकरण करेंगे। सामग्री और आसपास के स्थान जहाँ भगवान की तस्वीर रखी है सभी जगह जल की छिड़कने ओम पवित्र स्वर्ग वास्तवे विभागे शुचि ओम स्थान का पवित्रकरण हो गया। अब भगवान शिव की तस्वीर को स्थापित करेंगे। भगवान की तस्वीर जहाँ रखनी है न उस स्थान पर भगवान को आसन रूप में या तो थोड़ा पुष्प रखिए या अक्षत चावल, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दें। तस्वीर को स्थापित करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में चम्मच से जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का रूप में कम से कम रखिए, अक्षत रखिए और 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नाम अपना गोत्र किस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आयु, अपने माता पिता का नाम, सहयोगी, योग प्राप्त, धन संपत्ति प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त, महाशिवरात्रि, गौरी संक्रांति व्रत पूजन संकल्प
बोले और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले जो पूजा करने वाले हैं उनका को पत्र अजमानी अर्पित करनी होती है। तो आपके पास यदि शिवलिंग है तो आप डायरेक्ट शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। आप एक बिल पत्र लेकर शिवलिंग के ऊपर रखकर जल करें। अगर आप तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं, छोटा सा पात्र लीजिए, उसको भगवान की तस्वीर के सामने रखिए, जिससे कि जो चीज अर्पित करनी हो द्रव्य उसमें अर्पित करने के लिए हम आपको बोलेंगे, आप उसमें अर्पित करते जाएंगे। सबसे पहले भगवान बेल पत्र अर्पित कीजिए। जल अजमाने के लिए 1 चम्मच या अजमानी की जो छोटी सी चम्मच होती है न लोटे डालिए। भगवान को पद के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। ओम पदम प्यारी, ओम अरमंगा समस्तमी आदि आपके पास तो शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। आगे के रूप में जल लीजिए। तांबे या पीतल के लोटे में जल लीजिएगा। जल मिला हुआ और वह जल और मध्यम समर्पित भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। आज मैं आम समय पर आमीन के रूप में मेरी तस्वीर है तो 1 चम्मच जल जो कटोरी सामने उसमें अर्पित कीजिए। आदि के रूप में यदि भगवान शंकर के शिवलिंग आपके पास शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। स्नान करने के लिए पहले शुद्ध जल से भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कराया जाता है। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपकी पूजा रूप से सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।